हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये छोटा सा एक वीडियो मैं लेके आई हूँ इस मॉर्निंग में आपके साथ। छोटा सा इसलिए बिकॉज नाउ आई वांट टू फोकस मोर इन द स्टडीज़। ओके, अपनी स्टडी नहीं, जो हम लोग ट्विन फ्लेम चैप्टर्स डाल रहे हैं। मैं चाहती हूँ चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिकली भी समझो और दैट विल रियली हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ ऑल दिस डिज़ायर एंड लस्ट। तो मेरा फोकस अब ये है कि आप लोगों को जेन्युइनली एक नॉलेज मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ऐसी जर्नी है जो कि डेफिनेटली हम सबके लिए नई थी। ओके, एक हर चीज़ यहाँ पर एनर्जेटिकली होती है, एसेंशियल जर्नी है। लोग बाहर समझते नहीं है, बहुत सारा इम्बैलेंसिंग, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारा डाउट, और चीज़ें कब टर्न अप हो जाए, जैसी एनर्जी चेंज वैसे ही बवाल, राइट। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस जर्नी, एग्जैक्टली गेम क्या है, खेल क्या है, एनर्जीज़ क्या है, ओके, फोर्सेस क्या हैं, जो अनसीन फोर्सेस हैं, कैसे वो आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आ जाता है, क्यों हमको इतनी पर्जिंग होती है, क्यों एकदम से डीएम ब्लॉक कर देता है, क्यों एकदम से डीएम आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, राइट, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। तो अब हमको ये जर्नी को एग्जैक्टली मैं फिर बिल्कुल बेस से आप हम लोग को समझना है चीज़ों को। सो आई एम मोर ऑफ फोकस इन चैप्टर्स, ओके। बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे यूनियन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी लोग अब टॉकिंग टर्म्स में हैं, राइट, कमिटमेंट में आ चुके हैं, टॉकिंग टर्म्स में है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती, तो मैं उस बारे में डिसाइड तो बात तो करती रहूँगी आप लोगों से। उसके पहले एक बहुत ही स्वीट सी बात, मुझे कल जो चैट रिसीव हुई थी कि मेरी डॉटर ने जो ब्लैक तारा मंत्रा आप लोगों को गाइड किया, और उससे एक डीएफ की लाइफ में मिरेकल हुआ। उनके डीएम तो खैर आए, सब कुछ कंसिडर तो किया ही किया। यू वोंट बिलीव मेरे सामने मिरेकल क्या हुआ कि दैट उन्होंने कल पूरा कोर्स लिया, कंप्लीट कोर्स, मतलब इंक्लूडिंग बेसिक इनर वर्क एंड मरखाबा, सबकॉन्शियस, एवरीथिंग। एंड यू नो द ब्यूटिफुल थिंग इज़ दिस, उनके डीएम ने पेमेंट किया। शी टोल्ड कि यू नो मैम, मिरेकल इज़ दिस कि मेरा डीएम खुद चाहता है कि मैं इनर वर्क करूँ। सो दिस इज़ समथिंग रियली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी ब्यूटिफुल टू शेयर विद यू ऑल। ठीक है, सो दैट्स ग्रेट। हमारा चैनल, वी आर डूइंग गुड। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का हाथ हमारे ऊपर है। सो मेरी तो विशेज़ यही है कि हर एक डीएफ का यूनियन मीन्स रीयूनियन, कमिटमेंट, सब कुछ हो। और ओके, मैं आज बेसिकली इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, मैं बहुत टाइम नहीं लूँगी। मैंने एक टर्म लेके आया था, सी सॉ, आज से काफ़ी मंथ्स पहले। यू नो, आप लोगों को गाइड किया था कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस जर्नी। हम लोग बैलेंसिंग बैलेंसिंग बोलते पर समझ में आता नहीं कि बैलेंसिंग क्या करना है। तो मैंने आई थिंक 7-8 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स पहले एक सी सॉ टर्म लेके आपको बहुत बारीकी से समझाया था कि एग्जैक्टली बैलेंसिंग क्या होती है। वो जो सी सॉ था वो आपको समझ में आ गया, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इतने सारे यूनियंस अब हो रहे हैं, डीएम कमिटमेंट ले रहे हैं, कमिटमेंट में आप लोग आ रहे हो, जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बट एक और नया सी सॉ मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। ऑफकोर्स सी सॉ मतलब बैलेंसिंग। होता क्या है दोस्तों कि अब क्या हो रहा है, अब क्या सीन चल रहा है हमारे चैनल पे, जो कि आप लोग ऑलमोस्ट सब इतना आगे आ चुके हो। डीएम से बात करना, या कब डीएम से बात करना, कब डीएम आप लोगों को क्योंकि इतना सिखाया है कि न्यूट्रल रहना है, बैलेंस में रहना है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं देना है, सबके माइंड में अच्छे से सेट हो गया है। ये चीज़ मेरे को समझ में आने लगी है, ठीक है। तो आप लोग कभी कभार इनफैक्ट अगर नॉर्मल भी बात करनी होती है, दैट एवरीथिंग मैं अपनी काउंसलिंग के हिसाब से आपके एक्सपीरियंस से जो भी मेरे को रेगुलरली दिख रहा है कि नहीं दिस थिंग आई शुड डिस्कस, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, यहाँ भी एक बैलेंसिंग सीखनी है, यहाँ भी एक सी सॉ समझना है। समटाइम्स अगर हमने कहा कि ठीक है आपका पर्सन आया है, आपको फ्रेंड जोन में रखना है, ठीक है, न्यूट्रल रहना है, बैलेंस रहना है, एनर्जी नहीं देना है, बट यहाँ भी सी सॉ अप्लाई होता है लाइक दिस। समटाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए,
राइट। आपने बिल्कुल ही एनर्जी अपने ही हाथ में पुल ओवर कर ली, बिल्कुल पुल बैक कर ली, हो सकता है कि वो लैक ऑफ दैट एनर्जी वो फिर रन कर जाए। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए इस जगह पर कोई भी मेंटर, कोई भी कोच आपको गाइड नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही गाइडेंस है कि आपको अपनी मेच्योरिटी, उस टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है, समटाइम्स थोड़ा सा देना, थोड़ा सा पुल बैक करना एनर्जी को, इन द सेंस कि समटाइम्स आप थोड़ा सा रोमांस कर सकते हो। ठीक है, अब आप एवरी डे आप ही लाइक से फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग कर रहे हो, दिन में भी गुड आफ्टरनून भी कर रहे हो, गुड नाइट भी कर रहे हो, 4 टाइम उनको मैसेज कर रहे हो, अब कहाँ हो, दिस सॉर्ट ऑफ बातें करोगे, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दोगे। ठीक है, बट अगर समटाइम्स समवन इज़ अप्रोचिंग यू, आपको वो 2 दिन 3 दिन गुड मॉर्निंग भेजा है तो 4th डे आप भी भेज सकते हो। या मे बी समटाइम्स आपको बहुत सारे मैसेजेस कर रहा है, वो आपको बहुत ही इज़ लाइक शोइंग दैट या ही इज़ कंसिडर दिस कनेक्शन, ही लव्स यू, ही वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, या ही वॉन्ट टू मोर कनेक्टेड विद यू। आपसे अगर ऐसा कर रहा है और आप ओके ऐसे स्माइल दे दिया, राइट, कि ओके मैम ने कहा न्यूट्रल रहना है, और आप कोई भी उनके चीज़ों को बिल्कुल समझदारी से रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर उनको लगता है कि नाउ या तो उन्होंने आपको खो दिया है, या अब आप चेंज हो चुके हो और नाउ लाइक वो आपको खो चुके हैं। देन अगेन वो लोग वापस से अपने फोकस को कहीं और लाइक दिस सर्च, बिकॉज अल्टीमेटली उनको डीएफ की एनर्जी चाहिए, क्योंकि यू आर द अल्टीमेट पार्टनर। और अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो फिर वो डेफिनेटली वो फिर आपकी उस कमी को बाहर ढूंढते हैं। अल्टीमेटली आपका पर्सन आप ही की कमी को बाहर सर्च करता है। जब आपकी सप्रेशन होती है उस टाइम पे, जब वो हमारे एंगर के आपको ब्लॉक तो कर देता है, बट आपकी ही कमी को बाहर ढूंढने के चक्कर में वो थर्ड पार्टी में फंस जाता है। और फिर क्योंकि आप इतना ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी भेजते हो, तो वही मिसिंग की एनर्जी वो मिरर करते हैं और वो थर्ड पार्टी को चेज़ करने लगते हैं। तो ये एक गेम है कि पहले तो वो आपसे रन कर रहे हैं क्योंकि आप इतने डिस्टॉर्टेड हो गए थे, आपने उनका जीना मुश्किल कर दिया था, उन्होंने आउट ऑफ द फियर आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपकी एनर्जी तो चाहिए थी, तो वो बाहर ढूंढ रहे थे। अब वो एनर्जी थर्ड पार्टी हो गई, ऑफिस हो गया, काम हो गया, अब उनकी अपनी पर्सनल हॉबीज़ हो गई, जो कुछ भी है वहाँ ढूंढते हैं वो। ठीक है, बट वो उनको अल्टीमेटली आप ही चाहिए। ठीक है, सेपरेशन में जब आप उनको मिस करते हो, रोते हो, बेइंतहा रोते हो, तो वो एनर्जी को वो लोग मिरर करते हैं। उनको लगता है कि यही एनर्जी वो भी फील कर रहे हैं, लेकिन वो फिर थर्ड पार्टी के लिए फील करेगी कि नहीं, वो उनको चेज करेंगे, वो उनके लिए वैसे ही लाइक ऑब्सेस्ड रहेंगे। तो आपको समझना है कि ना तो हम बैलेंस रहें उस टाइम पे, जिससे कि कोई ऐसी एनर्जी वो रिसीव ना करें जिसका जो उनको और ज़्यादा ट्रैप मिले और ज़्यादा एडिक्शन में घुसा दे कि भाई आप इतना मिस कर रहे हो, रो रहे हो, वहाँ वो एनर्जी वो भी फिर और ज़्यादा ट्रैप में जाएंगे थर्ड पार्टी के, और एडिक्शन पे जाएंगे थर्ड पार्टी के। ठीक है ना, तो हमको हर स्टेज ऑफ दिस जर्नी बैलेंस रहना है। सेपरेशन के फेज में भी बैलेंस रहना था, वहाँ भी कि भाई हम न्यूट्रल रहें, बैलेंस रहें, इनर वर्क करें, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं, राइट, ताकि हम बैलेंस रहेंगे तो आपका पर्सन भी अदर साइड में बैलेंस रहेगा। जब हम लोग इनर वर्क कर लेंगे, पूरी आपके इनसाइड की हीलिंग, देखिए इनर वर्क इज़ फॉर यू। बहुत से लोगों को लगता है कि इनर वर्क डीएम को पाने के लिए, आपके इनसाइड का वर्क, आपका कर्मा क्लियर करना है मल्टीपल लाइफ टाइम का, आपका ये जनरेशनल कर्स आपको क्लियर करना है, आपकी एंसेस्ट्रल लीनेज मल्टीपल लाइफ टाइम की क्लीन करनी है, ये आपका है। और इन बिटवीन जो ट्रिगर्स आएंगे उन शेडोज़ पे काम करना है। तो जब यूनिवर्स ये देखता है कि आपने काम कर लिया है, तब वो आपके पर्सन को जी की जो नमनेस होती है उसको रिमूव करके आपके सामने खड़ा कर देते हैं। तब तक वो नम रहेंगे, वो फ्रीज़ रहेंगे, उनका माइंड फ्रीज़ रहेगा, नम रहेगा। ठीक है, वो कंफ्यूज रहेंगे, वो स्टक रहेंगे जब तक आप, तो ये इनर वर्क आप अपने लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरी डीएम की शादी हो गई, अब मैं इनर वर्क मत ना करूं। आप ये इनर वर्क अपने लिए कर रहे हो, राइट। आपकी कर्मा रिलीज, आपको मैट्रिक्स को एग्जिट करना है, आपको अब पाथ ऑफ द एनलाइटमेंट के लिए चुना गया है।
ठीक है, आपको अपने आप को इवॉल्व करना है, आपको आपके इवॉल्व होने के लिए ये जर्नी है। सो डोंट मिस गाइड विद दिस कि डीएम अगर थर्ड पार्टी में है या डीएम ने बिल्कुल मुझे ब्लॉक कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, मुझे तुमसे कोई कनेक्शन नहीं रखना, तो अब क्या फ़ायदा। तो ये क्या फ़ायदा वाला थॉट भी आपका ब्लॉकेज है कि आप हर चीज़ में फ़ायदा देखते हो, ठीक है ना। दिस इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। ओके, सो ओवरऑल मैं कहानी से मैं बहुत कहाँ से कहाँ चली गई। ओके, सो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि नाउ अगेन द सी सॉ कम्स। जब आप बातचीत कर रहे हो वहाँ भी आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना है, समवेयर लिटिल बिट इंटेंसिटी आपको देना है, so that person will not crave for your energy with someone else, right? समवेयर अगर बहुत ज़्यादा आप दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा एनर्जी पुल बैक करनी है, क्योंकि देन अगेन वही सी सॉ हो जाएगा, राइट। बैलेंसिंग ओवरऑल इस जर्नी पे ये जर्नी ही आपको मिली है सिखाने के लिए, बैलेंसिंग इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। बैलेंसिंग व्हेन यू वर इन सेपरेशन पीरियड, when बैलेंसिंग व्हेन you were about to approaching the reunion, and balancing even after reunion. तो हर स्टेज में that seesaw need to be maintained, और ये मेरा वीडियो था जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हम जो गलतियाँ कर देते हैं और फिर से ऐसा होता है कि that person दैट वो अवेकन नहीं हो पाते, वो फुल्ली इस जर्नी को समझ नहीं पाते हैं। सो अगर आपकी बातचीत चालू हो गई है तो ये आपकी ड्यूटी है कि पहले तो आप मैच्योरिटी से बिहेव करिए और समझदारी से उनको ग्रेजुएट करिए, उनको एजुकेट करिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझाइए अबाउट दिस जर्नी, जरूरी कि ट्विन जर्नी बोलिए, बट यस अबाउट द लाइफ, अबाउट द कर्मा, अबाउट द एनर्जी, अबाउट द मैट्रिक्स, ठीक है, अबाउट द 3D इल्यूजन, ये समझाइए, थोड़ा वो समझाइए। वो बातचीत करना भी तो एक रोमांस ही है ना। रोमांस इज़ नॉट कि हम बॉलीवुड की तरह गाना गाएं, यस, हाथ पे हाथ रखें एंड देन वील से आई लव यू। रोमांस इज़ लाइक यू हैव अ सेटिस्फैक्शन दैट आपका पर्सन चाहे आपको फ्रेंड ही हो, बट यू नो कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो चाहे थर्ड पार्टी में भी हो पर उसको मुझसे बात करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द एक्चुअल रोमांस कि वो भले मुझे कहता है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई लवी डबी फ्रेंड, ओके, आप मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं आपको उस नज़र से नहीं देख पाता हूँ जो आप सोच रहे हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो ऐसा कहते हैं कि जो आप समझ रहे हो मैं उस नज़र से देख नहीं पा रहा हूँ, बट मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फ्रेंड समझता हूँ। इट्स ब्लेस, इसको रॉन्ग अदरवाइज मत लीजिए, बिकॉज दिस इज़ फैक्ट। राधा कृष्ण लव, यू नो, इतने सारी रानियों के बाद भी कृष्ण को राधा चाहिए थी, बिकॉज हर बंधन, ये जो प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी, इट्स ऑल बंधन, और ये इस लेवल से बहुत ऊपर होता है अनकंडीशनल लव, क्योंकि शादी करने में भी हमारी डिज़ायर होती है, हमारी सेल्फिशनेस होती है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो आई वांटिंग चेजिंग, तुम मेरे हो जाओ, सिर्फ मेरे हो जाओ। तो ये सब चीज़ों में बंधन है, तो डेफिनेटली सबसे ऊपर नहीं हो सकती है शादी। लाइक तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो तो सिर्फ मुझे देखोगे, मेरे बॉयफ्रेंड हो सिर्फ मुझे देखोगे, तो ऑल दिस एनर्जी इज नॉट द ट्रू लव, नॉट ट्रू अनकंडीशनल लव। एक दोस्ती होती है कि इट्स अनकंडीशनल लव, इट्स अ सेटिस्फैक्शन कि भाई मेरा पर्सन दुनिया में कहीं भी चला जाए, जब उसको फिर भी मैं चाहिए। लाइक मैंने एक वीडियो में बोला है, आई डोंट नीड यू बट आई वॉन्ट यू, एंड दैट इज़ द कन्फर्म साइन ऑफ योर ट्विन फ्लेम। एंड ये बीइंग वो सिर्फ आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, वन मोर कन्फर्म साइन वो ये होता है कि जब आपका ट्विन आपसे कभी इतना सा भी नाराज़ हो जाता है ना, इतना सा भी नाराज़ हो जाता है, आपकी आत्मा निकल के आपके हाथ में आ जाती है, ऐसी फीलिंग होती है। तो दीज टू आर द वेरी कन्फर्म साइन कि अगर आप इस पर्सन से डील कर रहे हो और आपको झगड़ा हो गया, उसे ब्लॉक कर दिया, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नाराज़ नहीं करना है, मुझे चाहे जो भी हो ठीक है, वो मुझे आई लव यू ना बोले कोई दिक्कत नहीं, वो मुझसे शादी ना करे कोई दिक्कत नहीं, बट वो मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। बट दिस रिलेशन शुड बी इन द बैलेंस, कि हम जब भी फ़ोन रखें यस गॉड ब्लेस यू बोल कर ही रखें, ओके ठीक है, जब हमारी नॉर्मल बात हुई, हाय हेलो ही हुआ, ठीक है सब एवरीथिंग, बट हमने अच्छे से फ़ोन रखा है, दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, राइट।
बट लाइक अगर वो आपने अपनी ईगो के चक्कर में, अपनी डिज़ायर के चक्कर में कि नहीं वो आई लव यू तो बोल नहीं रहा है, जब तक वो आई लव यू नहीं बोलेगा कैसे मान लेंगे, दिस एंड दैट, यू नो, और उसने आपके बीच बवाल हो गया, उसने आपको ब्लॉक कर दिया या आपको कुछ भी कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं रखता हूँ, ऐसे नाराज़ मान लीजिए आपसे हो गया, आपकी आत्मा आपके हाथ में आ जाएगी। आप अपने ट्विन को इतना सा भी नाराज़ नहीं देख सकते। करना चाहते तो आप नहीं हो, वो हो जाता है बिकॉज उस वक्त आपकी भी एनर्जी इतनी पीक पे आ जाती है। बट सच ये है, दिस इज़ द कन्फर्म साइन, ओके। सो ये सब बवाल ना हो, ये सब चीज़ें ना हो, तो लर्न माई सी सॉ। इस सी सॉ को आपको हर जगह रखना है, इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, इन द एंड ऑफ द जर्नी। जर्नी के कोई एंड तो होता नहीं है, ठीक है, इस कनेक्शन जब तक हमारी ब्रेथ है, सांसें हैं हमारी, एंड तो है नहीं, ठीक है। बट येस, आफ्टर द यूनियन ऑल्सो लर्न टू मेक बैलेंस। और बैलेंस आपकी बातचीत में, मतलब आपको इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, ठीक है, कि उनको वो नहीं मिल रहा जो उनको चाहिए, और इतना ज़्यादा इंटेंसिटी भी नहीं देना कि वो फिर से रन कर जाए। यस, लर्न टू गिव लिटिल बिट रोमांस ऑल्सो, लर्न टू गिव लिटिल बिट एजुकेशन ऑल्सो। लाइक हमको एक कहते हैं ना, एक शक्ति के अंदर सब है, माँ भी है, बहन भी है, दोस्त भी है, एक औरत के अंदर सब होती है, वो सब हमको अपने अंदर लाना है और वो सब हमें देना है थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन में। एंड दैट makes your relation beautiful, and that gives you the ultimate satisfaction of unconditional love. और ये होती है, this is actually the twin flame reunion, ठीक है। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, love you all, God bless you all.